इस पदयात्रा में पदयात्रियों को कुछ निर्देश दिए गए, वो जरूर पहुंचाए, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। इस पदयात्रा में बालाजी का धर्म स्वरूप धर्म ध्वज व भारत माता का तिरंगा, हमारे भारत का तिरंगा, दोनों ध्वज चलेंगे। दोनों ध्वजों का सम्मान सभी पदयात्रियों को करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन प्रातः काल जब तक राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा ना हो जाए तब तक पदयात्रियों को आगे नहीं चलना है। जब राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा और शपथ हो जाए इसके बाद पदयात्रियों को चलना प्रारंभ करना है। इस पदयात्रा में अत्यधिक समुदाय के आने की संभावना को देखते हुए वृद्ध, बीमार, रोगियों को पदयात्रा में सम्मिलित नहीं होना है, ऐसी अपील की जा रही है। इस पदयात्रा में पड़ाव प्रतिदिन का 15 किलोमीटर पर है। 15 किलोमीटर एक दिन में चलना है। 8 घंटे लगभग पैदल चलना है। पैदल 15 घंटे चलना बहुत मुश्किल नहीं है, फिर भी लोगों की भावनाओं को और उनके शरीर की पीड़ा को देखते हुए यह विशेष रूप से अपील की जा रही है, रबड़ की चप्पल या जूता पहनकर आएं, आपको कोई कष्ट ना हो। ताकि इस पदयात्रा में भगदड़ वाली जगहों से बचें। रास्ते में दूसरे मजहब के मिलने वाले जितने भी स्थान हैं उनका सम्मान रखना हम सबका दायित्व है। हमें किसी भी प्रकार से हुटरबाजी, किसी भी प्रकार से पथराव, किसी भी प्रकार से किसी भी मजहब के स्थानों पर हमें किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं करना है। यदि आप उपद्रव करते हैं तो आप हमारे पदयात्री नहीं हैं, हमारी आज्ञा है, क्योंकि सबकी भावनाओं का सम्मान करना हम सबका दायित्व है। हम सब वैचारिक यात्रा निकाल रहे हैं, ना कि कोई राजनीतिक यात्रा। आगे प्रतिदिन विश्राम होने के पूर्व में साफ सफाई से आप अपने सामान को सुरक्षित रखेंगे। 30 बसें चलाई जाएंगी। यदि आप थक जाते हैं तो आपको बसों की व्यवस्था है, बस में बैठ करके आराम कर सकते हैं, पदयात्रा में चल सकते हैं। जहां चाय फलाहार मिलने की व्यवस्था है वहां पर रास्ते में भगदड़ न मचाएं। महिलाओं को आगे प्रसाद पा लेने दें, एक दूसरे को सहयोग करें। घर से थाली और लोई यानी एक कंबल जरूर लेकर के आवे, ताकि आपकी थाली आएगी तो हमारा खर्चा भी थोड़ा कम होगा और स्वच्छता भी बनी रहेगी और नुकसान भी नहीं होगा। डिस्पोजल से पृथ्वी पर भी दुरुपयोग नहीं होगा। इस पदयात्रा में घर घर जाकर के पीले चावल बांटे, मिलने वाले गांव गांव के प्रधान लोग स्वागत करने वाले लोगों को गले लगाएं और उनको भी संकल्प दिलाएं कि आप भी अपने मन की कुभाव को मिटाइए। भारत हिंदू राष्ट्र है, आपस का भेदभाव मिटाइए। ऐसे विचारों को प्रस्तुत करें। यात्रा में किसी आवश्यक मुसीबत में एक बात ध्यान रखें, या किसी भी परिस्थिति में हमको दूसरे साइड पर नहीं चलना है, जो साइड तय की गई उसी तरफ चलना है। और वह किसी भी प्रकार से वाहनों को नहीं रोकना है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन को सबसे आगे रास्ता देना है। और यदि ऐसी परिस्थिति बनती है तो स्वयं रास्ता की लाइन बनवाने के लिए खड़े हो जाना। इस पदयात्रा में किसी भी प्रकार का कोई भी पदयात्री, हमारे प्रियजन शस्त्र लेकर नहीं आएंगे।